कि यही आवाज, यही अंदरूनी बातें हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जैसे कि हम अपने ही बनाए एक पिंजरे में कैद हो। चलिए आज इस मानसिक जाल के पीछे का विज्ञान समझते हैं। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है ना? एक ऐसी जेल जिसे हम अनजाने में अपनी ही सोच से, अपने शब्दों से बना रहे हैं। और ये एक ऐसी चीज है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। तो ये मानसिक जेल आखिर है क्या? देखिए, ये कोई असली जेल नहीं है। ये हमारे ही बार बार दोहराए जाने वाले नेगेटिव विचारों से बनी है। धीरे धीरे ये दीवारें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि इनसे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। सोचिए जरा, मैं ये नहीं कर सकता या मुझ में वो बात नहीं है, सुनने में ये मामूली बातें लगती हैं, लेकिन जब इन्हें दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते दोहराया जाता है तो ये सिर्फ विचार नहीं रहते, ये हमारे दिमाग की वायरिंग का हिस्सा बन जाते हैं। एक आदत जो हमारी असली क्षमता को दबा देती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर इस जेल से बाहर निकलना है तो पहले यह समझना होगा कि इसे बना कौन रहा है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इसके पीछे की न्यूरो साइंस को समझते हैं। असल में हमारे दिमाग में एक तरह का ऑटो पायलट सिस्टम है जो अनजाने में इन नेगेटिव पैटर्न्स को और भी मजबूत करता चला जाता है। ये बहुत दिलचस्प है। डीएमएन तब एक्टिव होता है जब हमारा दिमाग खाली होता है, जैसे गाड़ी चलाते समय या बस यूं ही बैठे हुए। और तब ये करता क्या है? ये उन्हीं पुराने घिसे पिटे नेगेटिव विचारों को बैकग्राउंड में चलाता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो यार सबसे जरूरी बात यह है कि डीएमएन सिर्फ उसे ही मजबूत करता है जो पहले से वहां मौजूद है। यही वजह है कि सिर्फ ये सोच लेना कि मुझे पॉजिटिव सोचना है काफी नहीं होता। इस चक्र को तोड़ना इतना मुश्किल इसीलिए लगता है। तो फिर सवाल वही है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। अगर हमारा दिमाग ऑटो पायलट पर नेगेटिविटी को मजबूत करने के लिए ही बना है, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और उसकी चाबी भी हमारे दिमाग में ही है। और यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम उस चाबी के बारे में जानेंगे, दिमाग के एक बिल्कुल अलग नेटवर्क के बारे में, जिसे हम जानबूझकर अपनी मर्जी से एक्टिव कर सकते हैं और सच में बदलाव ला सकते हैं। जब कोई पहेली सुलझाई जाती है या कुछ नया सीखा जाता है या किसी काम पर पूरा ध्यान लगाया जाता है, तब हमारा टीपीएन एक्टिव होता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो सीखने और बदलने के लिए जिम्मेदार है। ये एक्शन मोड है। तो देखिए, यहां दो रास्ते साफ दिख रहे हैं। एक तरफ है डीएमएन जो ऑटो पायलट पर पुरानी नेगेटिव आदतों को दोहराता रहता है, और दूसरी तरफ है टीपीएन जिसका इस्तेमाल करके हम जानबूझकर नए पॉजिटिव रास्ते बना सकते हैं। समस्या और समाधान दोनों हमारे दिमाग के अंदर ही है। बस यही है असली खेल। समाधान का मूल मंत्र यही है, अपने दिमाग को ऑटो पायलट मोड से हटाकर जानबूझकर फोकस मोड में लाना। बदलाव तभी शुरू होता है जब हम दिमाग के इस एक्टिव मोड को इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो अब बात करते हैं एक्शन की। इसे एक एस्केप प्लान की तरह देखिए, उस मानसिक जेल से बाहर निकलने का एक साफ स्टेप बाय स्टेप तरीका। ये 3 स्टेप की प्रक्रिया ही हमारी चाबी है। बहुत आसान है। पहला, एक नया पॉजिटिव विचार चुनें, जैसे मैं सक्षम हूं। दूसरा, उस विचार के साथ सफलता की एक मजबूत भावना और तस्वीर को जोड़ें, महसूस करें उसे। और तीसरा, इसे रोज इरादे के साथ दोहराएं। हर बार ऐसा करने पर दिमाग में एक नया पॉजिटिव रास्ता बन रहा होता है। ये जो भावना जोड़ने वाला स्टेप है ना, यही असली सीक्रेट सॉस है। जब हम किसी विचार के साथ एक मजबूत इमोशन जोड़ते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक जरूरी सिग्नल की तरह लेता है। ये दिमाग को बताता है, अरे ये जरूरी है, इसे याद रखो, और दिमाग उस पर काम करना शुरू कर देता है, नए कनेक्शन बनाने लगता है। तो अब सारी बातें जुड़ रही हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने के बारे में नहीं है, ये अपने दिमाग को सक्रिय रूप से रीप्रोग्राम करने के बारे में है, उस जेल का ताला खोलने के बारे में है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। तो मुद्दे की बात यह है, नेगेटिव सोचना एक आदत है जिसे हमारा ऑटो पायलट दिमाग यानी डीएमएन चलाता रहता है। लेकिन अपने फोकस दिमाग यानी टीपीएन का इस्तेमाल करके हम जानबूझकर नई पॉजिटिव आदतें बना सकते हैं, और इसकी चाबी हम सबके पास है। और यह है आज की सबसे शक्तिशाली बात, हम अपने अंदरूनी संवाद के शिकार नहीं हैं। हमारे पास अपने विचारों को आकार देने, उन्हें बदलने और एक नई हकीकत बनाने की ताकत है। हम सिर्फ दर्शक नहीं, हम निर्माता हैं।
तो अब सवाल ये उठता है कि अपनी क्षमता के कई बंद दरवाजों में से इस नई चाबी का इस्तेमाल करके सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलना चाहेंगे।